कांग्रेस के लोग तो डीएमके को राजीव गांधी जी का हत्यारा कहते थे और गुजराल जी की सरकार गिरा दी थी, लेकिन लंबे काल से साथ साथ चल रहे हैं। इसी तरह से शिवसेना से उनके कैसे तलखी भरे संबंध रहे हैं 2019 के पहले, यह भी हर कोई जानता। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन उसके जो 3 सांसद चुनकर आए हैं, तीनों पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनकर आए हैं। मैं कोर्ट क्या कर रहा हूँ, आप क्या रही है, मैं क्यों सुनूं आपको, क्यों सुनूं मैं आपको, करना क्यों नहीं, सुनना तो पड़ेगा। मैं सुनूं क्यों आपको, मेरे सुनना तो पड़ेगा सर। नहीं सुनेंगे क्या, मैं मजबूर हूं क्या? ऐसे फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं, फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं? अब मुझे फालतू कहने से तो आपका फैक्ट दुरुस्त नहीं हो जाएगा। मुझे फालतू कहने से बिल्कुल फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा। फालतू कहूंगा मैं, फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मीडिया हाउस में अलग अलग किस्म के सारे मीडिया हाउस होते हैं। कुछ मीडिया हाउस ऐसे हैं जो मोदी के फेवर में रहते हैं, बीजेपी के फेवर में रहते हैं, कुछ एंटी बीजेपी भी होते हैं। उनमें से एक है न्यूज़ 24। आप कभी भी देख लीजिएगा, ये कभी भी मोदी जी के फेवर में कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमेशा एंटी मोदी रहे हैं, ये शुरू से रहे हैं। ये अलग बात है, ठीक है, सबका अपना अपना वो होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये बात करते हैं ना, तो ये बात को जानबूझ कर उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे जाके जो बीजेपी का आदमी है वो फंस जाए। और आप कभी भी देख लीजिए, इनकी जब डिबेट होती है ना, तो ये सिर्फ एक आदमी बुलाते हैं बीजेपी का, बाकी सारे एंटी बीजेपी के वहाँ रख लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शांति से जवाब नहीं देते हैं, जो अच्छी तरह से फोड़ देते हैं। उनमें से एक है अपने शुक्ला साहब। आप जानते हैं ना शुक्ला साहब को, बड़े शांत आदमी हैं, गलत नहीं बोलते, लेकिन अगर आप छेड़ोगे ना तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही जब उनको छेड़ा गया, फिर उन्होंने पूरी डिबेट के अंदर जो धोया है, और आखिर के अंदर न्यूज़ 24 की एंकर ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया ठीक है, आपको मैं नमस्ते बोलती हूँ। उसका रीज़न यही था दोस्तों कि वो बार बार उनको प्रोवोक कर रही थी। जब आदमी प्रोवोक करेगा और फिर सुनेगा नहीं, तो फिर बात गलत है ना। आप देखिए कितने इनके आते हैं मोदी जी और क्या क्या बोलते हैं दूसरे चैनल्स पर, लेकिन कोई नहीं बोलता। यहाँ पे तो एंकर ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये है इनका दोगलापन, और वैसे कहते हैं गोदी मीडिया। दोस्तों, डिबेट बहुत अच्छी है, पूरी डिबेट देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी चुनौती है क्या इस बार, क्योंकि पहली बार गठबंधन सरकार और ऐसे घटक दल जिनके साथ सामान्य बेसिक मुद्दों पर भी तकरार है। गठबंधन कैसे बनाना, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ ही भारतीय जनसंघ के जमाने में कर दिया था। पहली बार सफल गठबंधन सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसके पहले किसी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल ही नहीं पूरा किया था, वाजपेयी जी ने किया। और मोदी जी भी जो है संगठन के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार का सुगम तरीके से संचालन किया जा सके। आपने बहुत अच्छी स्टोरी की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बारे में टीडीपी की क्या राय रही है। थोड़ा सा मैं आपकी इस पत्रकारिता में, थोड़ा छोटा मोटा पत्रकार मैं भी रहा हूँ, उसमें बताता हूँ कि किस तरह से डीएमके की किसी जमाने में कांग्रेस के बारे में क्या राय रही है और कांग्रेस की डीएमके के बारे में क्या राय रही है। कांग्रेस के लोग तो डीएमके को राजीव गांधी जी का हत्यारा कहते थे और गुजराल जी की सरकार गिरा दी थी, लेकिन लंबे काल से साथ साथ चल रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की क्या दुर्दशा कांग्रेस के लोगों ने की थी, और कैसे रायबरेली से उपचुनाव श्रीमती सोनिया गांधी को लड़ने के लिए मजबूर किया गया था 2006 में। यह भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी तरह से शिवसेना से उनके कैसे तलखी भरे संबंध रहे हैं 2019 के पहले, यह भी हर कोई जानता। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन उसके जो 3 सांसद चुनकर आए हैं, तीनों पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनकर आए हैं। और वहां पर 5 कांग्रेस के नेता जो हैं, जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, वो जेल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने डाले उनको। ओपी सोनी जो उप मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल में डाले गए, तो उनके आम आदमी पार्टी से बहुत बेहतर संबंध है। सुश्री ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी ने अभी चुनाव के दौरान कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के धन पर चलती है, आप अभी भी आपके पास बाइट होगी। तो हर गठबंधन में कुछ मुद्दों को लेकर होता है विभेद, लेकिन सरकार कैसे संचालित करना यह हमें भली भांति पता है। सुनिए, लेकिन उसमें जो है 10 साल बाद उसका सब सम्मान करें। प्रेम जी 10 साल बाद, और जैसा मैंने कहा कि 282 का प्रचंड जनादेश, उसके बाद 303 का प्रचंड जनादेश मिला, तो पूरे 10 साल मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार का यहां पर नाम लूंगी, मोदी सरकार को जरूरत नहीं पड़ी अपने सहयोगियों का मुंह देखने की। वो 370 का मसला हो,
ट्रिपल तलाक हो, कितने बड़े बड़े तमाम चीजें आपने, कितने बड़े बड़े कानून ले आए आप, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार मुश्किल होगी क्या? भाई आपको ध्यान होगा, चौधरी चरण सिंह की सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस ने गिरा दिया। गुजराल की सरकार का समर्थन गिरा दिया, चंद्रशेखर की सरकार का समर्थन गिरा दिया, देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन गिरा दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने 146 पे सरकार बनाई तो 5 साल जो है 2004 से 9 भी चलाया, 2009 से 14 भी चलाया। तो परिस्थितियां होती हैं, हर कोई जानता है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो को आज भी जो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं क्या? हाँ, ये ठीक है कि 303 से कम वो जो है। बड़े फैसलों की बात नहीं, कर रहे सुन लीजिए थे, भाई, वो तो बड़े मेरी बात पूरी हो फैसले जाएगी। अब मुश्किल होंगे लेने, वो परिस्थितियां ऐसी बन गई क्या? अब यही मैं पूरा कर लेता हूँ। मेरी बात पूरी करने का अवसर देंगे तो हो जाएगा भाई, Please, आपका जवाब आ carry on, जाएगा। please. देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के संशोधन पे हमने राज्यसभा में हमारे अकेले के बल पर हम करने की स्थिति में थे क्या? हमने लोगों का समर्थन लिया। ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में हमने औरों का समर्थन लिया। तो हम अगर राज्यसभा में ये कर सकते हैं तो लोकसभा में करने में क्या कठिनाई है? हम जब भी इस तरह का निर्णय लेते हैं, राज्यसभा में हमने लिया, तो हम अपने गठबंधन के दलों के अलावा जो हमारे गठबंधन के दल नहीं थे उन दलों को भी हमने अपनी नीतियों से अवगत कराया और उनको विश्वास में लिया। बहुत आसान लग रहा है प्रेम शुक्ला, अभी जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे हम। भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते तो, चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी। तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ। आपको क्या लग रहा है? आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ? तो ये देखिए समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार तो होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना। कहा कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम शुक्ला सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है, विशेषज्ञ हैं आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का लेंगे। तुमने उदाहरण दिया आपको। नहीं एक सेकंड आप रुक जाइए, जी। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ। कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, SC ST का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या? एडेप्टेशन अभी हुआ क्या? आपके सामने देखिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय। तो आप ही ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत, हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता? तो संविधान सम्मत NCBC जो है, जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा। सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ तब मैं मुंबई बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए, NCBC संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए उसमें आपत्ति नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है क्या? कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में कहा। बंगाल हाई कोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाई कोर्ट की मैं नहीं, वो हाई कोर्ट की बात कर रहे नहीं, मैं NCBC की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, मैं NCBC की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हंसराज अहीर का आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। आप ही की सरकार के फैसले को सरकार के फैसले को NCBC का मैं कोर्ट कर रहा हूँ। मुंबई सरकार तो NCBC को कर रहा हूँ जी। मैं और क्लियर कर देती हूँ, मैं मुंबई की सरकार को कोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ।
बड़ा संकट है 2023 आपका। में, अब देखिए सुनिए संकट है, आप, आप अपने को 2023 किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। चुनाव के मैं मुझे ठीक क्षमा कर पहले- दीजिए भाई, नहीं, इस तरह मुझे को correct फालतू तो करना बात पर पड़ेगा बैठना आपको, नहीं सर। चाहता। correct आप तो इतना करना फालतू पड़ेगा, बकवास कर रही है। नहीं सुनेंगे ना जी। अरे आप correction नहीं सुनेंगे। आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती है। मैं बिल्कुल आप लादना सुनना चाहती है। क्या करेक्शन कर रही है? नहीं, सुनिए, मैं क्या सुनिए, कोट सुनिए। कर रहा हूँ? शांति मैं से कोट सुनिए क्या सर। कर रहा हूँ? आप शांति क्या से क्या रही है? सुन मैं लीजिए, क्यों सुनूं सुन आपको? लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपको? करना क्यों नहीं, सुनूं मैं सुनना आपको? तो पड़ेगा प्रेम मैं शुक्ला। सुनूं क्यों आपको? मेरे सुनना तो प्रिंसिपल पड़ेगा है। सर। नहीं सुनेंगे क्या? मैं 2023 मजबूर हूँ में क्या? मुंबई ऐसे सरकार फालतू ने एंकर को सुनूं क्यों कर्नाटक मैं? में फालतू एंकर को सुनूं क्यों सिद्धारमैया, मैं? अब मुझे फालतू मैं कहने से मूर्खता तो की आपका पराकाष्ठा फैक्ट में दुरुस्त नहीं हो फंसूं क्या? जाएगा। मुझे फालतू कहने हाँ से कहूंगा मैं बिल्कुल फालतू। फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा फालतू आपका। कहूंगा मैं। फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला, मैं एकदम हाँ, नमस्ते नमस्ते, करती हूँ थैंक आपको। यू। मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना।